इसलिए साथियों, इस आजाद भारत में आपके पास एक ताकत है, एक शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को, ताकत को आप कभी पहचाने नहीं। वो शक्ति, ताकत क्या है? जब देश आजाद हुआ तो देश में एक लोकतंत्र आया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उस संविधान में हमें एक ताकत दिया। वो क्या ताकत है मालूम है? वो वोट गिराने का ताकत। आपके पास वो ताकत है कि आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। बाबा साहब ने कहा, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। और वोट आपके पास, हमारे पास है, लेकिन आपने अपने वोट को, ताकत को नहीं समझा। आप अपना वोट को 200 रुपए में बेच देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। और जिन लोगों ने अपने वोट को, ताकत को समझा, वो देखिए अपने समाज को कितना आगे पहुंचाया, अपना भी नाम इस देश में रोशन किया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को, ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी अपने वोट को, ताकत को समझे तो लालू प्रसाद यादव जी ने दल बनाया, और जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी थे, और आज भी उनकी सरकार सत्ता पावर में है। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पर परिवर्तन हुआ। कोई लालू जी या पासवान जी या हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये भी साधारण घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को, ताकत को समझे, और जिसका कारण कि 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। इसलिए साथियों, वो ताकत आपके पास भी है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब उनको एहसास कराया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति, पावर आपके पास है, बिहार में निषाद के बेटा के पास है। अगर आप एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा, एक साथ हो जाइएगा, तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 9 साल को 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैंने अपने घर को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी मैं करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत बम्बई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, बच्चे को, परिवार को छोड़कर, पिछले 10 सालों से आपके हक अधिकार के लिए बिहार में मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। एक समय था, मजबूर था, माँ बाप को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर गया मेहनत मजदूरी करने के लिए। जब हमारे पास सब कुछ था, घर था, गाड़ी था, बंगला था, हर चीज था, उसके बाद भी हमने अपने बच्चे को, परिवार को छोड़कर आज पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन हमें खुशी है कि पिछले 10 सालों में हमने आरक्षण तो नहीं ले पाया, लेकिन बिहार में हमने कम पहचान नहीं बनाया।
अपनी ताकत का एहसास कराया। कल तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता है, मल्लाह का मतलब होता है शासन करना। मैंने दिखाया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये पहचान हमने बनाया है। आपने देखा 2020 में पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया और अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। 4 ही विधायक था, लेकिन सरकार का चाबी मेरे जेब में था। किसी के पास 74 था तो हमारा 4 विधायक कम नहीं था। अगर 74 वाला हटता तो भी सरकार गिरता और 4 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। ये हमारी ताकत था। और आजाद भारत में पहली बार एक निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों। और ये कैसे हुआ? जब मैं मैदान में उतरा तो आपने हमें अपना भाई माना, आपने हमें अपना बेटा माना, आपने हमें अपना नेता माना। तब ऐसा परिवर्तन हुआ। हर एक निषाद के बेटा ने अपना दल, अपने नेता को जानने पहचानने लगा, तब जाके ऐसा परिवर्तन हुआ। इसलिए साथियों, जिस तरीके से आप एकता के साथ आए हैं, इसी तरीके से एकता के साथ रहिए और आने वाला समय में निश्चित तौर पे बदलाव होगा।